height of silence. We welcome you all divine souls who are present in the today's session. Didi, you are also most welcome. कल आपने ट्रूथ इंटेलिजेंस अर्थात दिव्य बुद्धि का महत्व क्या है, दिव्य बुद्धि से हमें जीवन में क्या फायदे होते हैं, आज हम देखेंगे व जानेंगे कि दातापन की स्टेज कैसे रखनी है, कैसे हम मास्टर दाता बन शिव बाबा समान बनना है, कैसे साइलेंस के गुण के धारण कर साइलेंस वर्ल्ड अर्थात परम धाम में जाने की तैयारी करनी है। शांति की शक्ति की पराकाष्ठा क्या है वह हम मुरली द्वारा दीदी से समझेंगे भी और सुनेंगे भी। आज बाबा की मुरली से लिए गए 3 महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सफलता के लिए अति आवश्यक है। स्वदर्शन, परदर्शन, सुदर्शन। सेल्फ डिसर्नमेंट, नेगेटिव डिसर्नमेंट, पॉजिटिव डिसर्नमेंट। बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन करना, तो स्वदर्शन घुमाते रहो। सतयुग से कलयुग तक की मुझ आत्मा की जर्नी कितनी ब्यूटीफुल रही, इससे औरों का दर्शन अर्थात कमी कमजोरी देखना, प्रदर्शन करना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है और हम सुदर्शन अर्थात पॉजिटिव व सकारात्मक देखने व सोचने के अभ्यासी बन जाएंगे। इससे हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप व व्यवहार में कुशलता व शालीनता आ जाती है। यह हमारा पर्सनल अनुभव भी कहता है। आगे डिटेल्स में दीदी से सुनेंगे बाबा की मुरली द्वारा। ओवर टू दीदी। ओम शांति। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग सबको, वेलकम एवरीबॉडी। हाँ, वेरी गुड, मेक गुड अटेंडेंस। सभी सिंसियर हो, समझदार हो। सिंसियर तो हो, अब समझदार भी हो। हाँ, क्लास में फर्स्ट डिसिप्लिन क्लास का क्या है? नॉर्मल क्लास का ऑन टाइम। और अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो फर्स्ट डिसिप्लिन क्या है? ऑन टाइम। और अगर गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो दिस इज द फर्स्ट डिसिप्लिन। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। सेकंड डिसिप्लिन है, सेकंड डिसिप्लिन है या रिक्वेस्ट है? थैंक यू। अभी सभी इशारों की भाषा से समझ रहे हैं। यस, तो बाबा ने आज की पावरफुल बाबा की मुरली है, हम सुनेंगे और समझते भी जाएंगे। ब्रॉड माइंडेडनेस से समझना, और जब हम बाबा की मुरली सुने, आज की मुरली खासकर, तो अपने आप को कंप्लीट कल्प वृक्ष पूरे सृष्टि चक्र में देखते हुए तो समझना है। नॉट अभी कलयुगी कैसा है उस हिसाब से, सृष्टि चक्र के हिसाब से। 26:6 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो, साइलेंस की अति में जाते हो। हमारी साइलेंस की अति है, साइलेंस की अति है हमारा, जिसमें कंप्लीट स्वीट साइलेंस है। दुनिया में तो कितनी देर की शांति चाहिए होता है, अगर आधा घंटा भी कोई चुप हो जाए तो बोले क्या हो गया, कोई
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हम जाते हैं साइलेंस की अति में। तो कहाँ जाते हैं हम? सॉरी, परम धाम, साइलेंस की अति। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। We get the inheritance from the father, the inheritance of peace. शांति में सब कुछ आ जाता है। शांति को कल बाबा की मुरली में कौन से वर्ड यूज किए थे बाबा ने? शांति धाम, परम धाम को कहते हैं। तो जिसमें बाबा ने एक आंख की बात बताई, एक आंख में डैश, एक आंख में डैश। यस, मुक्ति, एक आंख में मुक्ति। तो मुक्ति स्टेज भी शांति की स्टेज है। परम धाम की जो स्टेज है वो मुक्ति की स्टेज है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम साइलेंस के अति में, और गति की स्टेज, गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति, क्या होगा ये दोनों? दिस इज ऑल या मुक्ति। तो साइलेंस मतलब मुक्ति, और जीवन मुक्ति मतलब शांति, मतलब मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब होगा क्या होगा? सुख और शांति। ये जीवन मुक्ति की स्टेज है, सुख और शांति। मुक्ति की स्टेज है यस। तो सत्युग जीवन मुक्ति, सत्युग सदगति, परमधाम मुक्ति, परमधाम गति। तो बाबा परमधाम में भी ले जाते हैं, सखधाम में भी ले जाते हैं। ओके, गीत है, अच्छा सॉरी, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? प्योर वर्ल्ड। अभी आप लोग आंसर दे सकते हो वर्बली। अगर न्यू वर्ल्ड एस्टेब्लिश करना है तो उसका मेन फाउंडेशन क्या है? जस्ट इमेजिन, न्यू वर्ल्ड। पवित्रता। प्योरिटी। देखो बड़ा फास्ट आंसर दिया सभी ने, पवित्रता। नई नई दुनिया की, क्योंकि सबसे यूनिकनेस वर्ल्ड में अगर न्यू वर्ल्ड लाना है तो उसका है पवित्रता। सभी ने बहुत राइट आंसर दिया। बाप पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। अंतिम जन्म, बस बाबा कहते हैं लास्ट 84th जन्म है, और उसमें भी अभी अंतिम समय चल रहा है। एक तो लास्ट मैच है, और लास्ट मैच का लास्ट ओवर चल रहा हो, कितना क्रूशियल होता है वो, लास्ट मैच का लास्ट ओवर। तो अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे, एक दो को अलर्ट करते हुए उन्नति को पाएंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। आता है आपको रंजना बहन? अब नवयुग आया, जाग सजनिया जाग, ये फिल्मी गीत उन दिनों का है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना,
और स्वदर्शन चक्र फिर गया, और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। उसमें आया है जाग सदनिया जाग, अब नवयुग आया। फिर मतलब कौन आपको ये नवयुग लेके आएगा, न्यू इरा। तो बाबा कहते हैं बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। बाबा इज स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। व्हाट इज स्वदर्शन चक्रधारी? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ठीक है, अब सुनो आगे। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सारी मनुष्य भी कहते भी, सभी मनुष्य कहते भी है शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देता है, वह शांति धाम कौन ले जाता है। भगवान को कहते भगवान शांति दो, पर वो कैसे देता है, कौन देता है, कहाँ ले जाता है, कुछ पता नहीं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम हर एक ब्राह्मण ही स्वदर्शन, ये ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। अब ब्राह्मण एंड स्वदर्शन चक्रधारी का कनेक्शन बताओ। ब्राह्मण बच्चे और स्वदर्शन चक्रधारी। एक है स्वदर्शन चक्रधारी टू नो द 3 टाइम्स ऑफ द वर्ड। वर्बली बोले तो फास्ट हो जाएगा लिखने के बजाय। ब्राह्मण, हाँ दीदी we know the reality of the काल चक्र, और हम ही इसको आगे लोगों को समझाने में अच्छा, वी नो द काल चक्र, ओके। पर फिर वो तो चक्रधारी हुआ, स्वदर्शन चक्रधारी का मीनिंग क्या होगा? अपने विकारों को मिटाने के लिए, जो हम मिटाते हैं उसको भी, अपने विकारों को मिटाने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी। सी द मीनिंग ओनली। हमारे स्वयं के स्वरूपों का हमें ही ज्ञान है, जो बाबा ने हमारे दिए। स्वरूपों का हमारा ज्ञान है, हाँ। हमें 50% आत्मिक दृष्टि में रहना है। हम आत्मिक दृष्टि, सातों आठों शक्तियां और सातों गुणों का हमें ज्ञान होता है। वो डिफरेंट है, वो आत्मा में है। स्वदर्शन स्व का चक्रधारी। दर्शन करते हुए अपने रोल को पहचानना और देखना। चारों स्वरूपों को, स्वरूप, स्व का दर्शन करो पूरे चक्र में। To see ourselves in the whole chakra. to see ourselves as a soul, finally देहधारी की जगह अपने आप को सोल की तरह हम देखते So हैं। yes, so we means what? I am a soul. I'm a soul, yeah. When we say we means we, I am a soul. To see yourself in all the whole cycle. So what was I in golden age? What was I? Deity. Treta Yuga. To see yourself. Now, one is to see myself that I am a deity, I was a deity. But now let us again see what could be my efforts. Let us be very clear of our efforts also. हमने कितना, ऐसे कैसे हम बोल देंगे मैं देवता हूं? तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, मतलब टू सी ourself, दर्शन, स्व का दर्शन करो इन द होल, इन द कल्पा, इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। तो अब बाबा ने कहा तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर कोई स्वदर्शन चक्रधारी बनता है। अब हाँ, तो तुम बच्चों को समझाते हैं, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति सिवाय बाप के और कोई, सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। सो नोइंग आवर स्वदर्शन चक्रधारी मतलब नोइंग आवर रोल इन ऑल द 4 phases,
One is I know all the four phases. One is I know the role, my role in all the four phases. So can we do this homework? अभी रोल कैसे समझेंगे हमारा all the four phases में? Understanding the present efforts what we are making towards ourselves. आज बाबा हमेशा कहते हैं ये देखो कि आज अगर शरीर छूट जाए, अब मेरे को सतयुग में क्या पद मिलेगा, तो उस बेसिस पे अभी अपने आप का देखो कि मेरा क्या क्या रोल हो सकता है. So can दीदी we this, अपनी कमाई अपनी कमाई हुई मींस जो हमने बुरे कर्म करे, exactly हाँ very जी, right, उसको अपने बहुत आप, अच्छी. हाँ तो अभी जी, कितना बैंक बैलेंस जमा हुआ देखो आप. बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग यू कैन सी ना कि मेरा क्या रोल होगा. बहुत अच्छी बात है. हाँ दीदी अपना कार्मिक अकाउंट बेसिकली मतलब वॉट चेक एवर करना है. बैलेंस हाँ देखो अभी आपका बैंक बैलेंस स्पिरिचुअलिटी का कितना है जो आपका रोल डिसाइड करेगा. जितना बैंक बैलेंस होगा उतना आप स्विट्जरलैंड में होटल चूज करेंगे. अगर आपका बैंक बैलेंस जितना होगा वैसे ही चूज करेंगे ना. 1 स्टार भी करोगे, 3 स्टार भी करोगे, 5 स्टार भी करोगे, 7 स्टार भी. अब देख लो. तो होमवर्क करे सभी, अपना होमवर्क करना, भले प्राइवेटली चैट में डालना है तो देख लो कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है. क्योंकि जहां से हम स्टार्ट, जो सबसे ब्यूटी क्या है कि जो मेरा फर्स्ट रोल होगा, ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, वो मेरा हाईएस्ट लेवल इन द होल कल्पा होगा. सबको समझ में आया? रजत भाई नहीं समझ में आया तो ये सेंटेंस बार बार पूछ लो. Whatever would be my first role, the starting role will be the highest in the whole kalpa, the way I will start it. So if I start with Maharaja, we can imagine our role. If I start my role with the Raja, Praja, Das, Dasi, I can, that would be my highest. So उसके बाद त्रेता द्वापर उसमें लोअर मिलेगा, उससे बड़ा नहीं मिलेगा, कम नहीं, ज्यादा नहीं मिलेगा. तो बाबा कहते हैं निरोगी काया. अच्छा तो तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है. शांति में सब आ जाता है. बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है. गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है. गीत तो मनुष्य ने ही बनाए. जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया. अपने नंबर नहीं बताया रिंकू बिन इसमें? रिंकू कौन सा? अच्छा लो आपको सुना देते. जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया. अच्छा तब तक आप अपना होमवर्क कर सकते हो. एक होमवर्क दे देते. हाँ इसमें एक है. हाँ एक होमवर्क है, दिख रहा है? हाँ लिख के दो. तो बाबा ने कहा कि मैं आगे सुनाती हूँ, तब तक आप होमवर्क करेंगे. सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बना सकता है. वह है सभी आत्माओं का बाप. तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं. बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन होते हो. अब नाउ एक होमवर्क है. अंडरस्टैंडिंग योर प्रेजेंट स्टेज, राइट डाउन अकॉर्डिंगली व्हाट वुड हैव बीन माय सत्व प्रधान स्टेज. मतलब अभी की स्टेज को आप हम समझते हैं. अभी की जो भी हमारी माइंड की स्टेज, दिस इज ऑल द सोल. मुझ सोल की प्रेजेंट स्टेज 4 लेवल्स है. सत्व प्रधान, सत्व, रजो, तमो.
तो मेरी प्रेजेंट स्टेज कौन सी होगी लेवल? वी ऑल नो। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरी सत्व प्रधान स्टेज कैसी होगी? What do you feel would be our present stage? Present, अगर युग के हिसाब से, चारों युगों के हिसाब से देखते हैं, तो प्रेजेंट हमारी कौन सी स्टेज होगी? सतो, रजो और तमो में तमो प्रधान है अभी। तमो प्रधान। ओके, राइट। अभी हमारे है काम विकार है, क्रोध है, अगर थोड़ा थोड़ा भी है तो तमो प्रधान स्टेज है। ओके, अब दिस इज द तमो प्रधान स्टेज। व्हाट वुड बी, जस्ट देखो कि व्हाट वुड हैव बीन माय सत्व प्रधान स्टेज। मुझ आत्मा का अगर ये तमो प्रधान स्टेज है, सत्व प्रधान स्टेज में क्या क्या क्वालिटीज मेरी हो सकती है? 2 मिनट देते हैं इस होमवर्क के लिए। सत्व इज ऑल नो ना, हाईएस्ट द प्योर स्टेज। सभी होमवर्क करें। अनिल भाई होमवर्क करो। और सबको लिखना है। तब तक मैं आपके गीत रेडी करती हूँ। लिस्ट आउट द क्वालिटीज इन दैट, कि मेरी सत्व प्रधान स्टेज में कैसी कैसी होगी। मेरा प्यूरिटी का लेवल, प्यूरिटी में कैसा लेवल होगा, अपनी अपनी लिस्ट आउट। जस्ट थिंक अबाउट योर क्वालिटीज। व्हाट वुड बी द सत्व प्रधान? सत्व, तो सत्व प्रधान स्टेज की क्वालिटीज। अच्छा, इफ नॉट दिस इज नॉट सो क्लियर, तो जस्ट इमेजिन सत्व प्रधान स्टेज की क्या क्वालिटीज हो सकती है। सत्युग की स्टेज की कैसे मेरी दृष्टि होगी, क्वालिटीज में आप ये देखो। मेरी एटीट्यूड कैसे होगा, मेरी दृष्टि कैसे होगी, मेरे शब्द कैसे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 क्वालिटीज को लिस्ट आउट करो। ठीक है, हाँ। %, calm, cool, peaceful mind, generous soul, knowledge, purity, peaceful, happiest. Okay. कम बोलो, धीरा बोलो, प्योरेस्ट स्टेज, प्योर थॉट्स, स्वीटेस्ट थॉट्स। ओके, तो अब समझ सकते हैं, अगर इसमें अगर ये आप लोगों ने जो लिखा, वंडरफुल। तो एकदम सत्व प्रधान स्टेज में हमारी दृष्टि आज की तरह होगी। एटीट्यूड ये होगा, ये मेल फीमेल ना, गंदी दृष्टि किसी के प्रति भी जाएगी हमारी प्योरेस्ट स्टेज में, किसी के प्रति भी जाएगी, किसी के प्रति। तो वहां कोई भी मेल फीमेल इस तरह का फीलिंग नहीं होगी। तो एटीट्यूड वैसी नहीं, तो दृष्टि कभी गंदी होगी हमारी? दृष्टि भी नहीं होगी। तो प्योरेस्ट स्टेज हमारी कैसी है? एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट प्योरेस्ट स्टेज। केवल सोल की विजन होगी। बच्चा होगा लेकिन लगेगा सोल है। वाइफ होगी, वाइफ का वर्ड ही नहीं होगा वहां, वहां होगा सोल, सोल शब्द, ये आत्मा। तो पता है वाइफ है, लेकिन रिस्पेक्ट की फीलिंग, जब मेरी फीलिंग ये आत्मा है, तो वाइफ का फीलिंग आती है तो कैसा होता है? आई एम दिस, आई एम दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आत्मा है, ये फीलिंग आएगी तो कैसा होगा? रिस्पेक्ट रहेगा, रिस्पेक्ट और रूहानी लव रहेगा, शारीरिक फिजिकल तो होगा ही नहीं। तो पूरी दृष्टि वृत्ति कंप्लीटली चेंज्ड होगी। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? सिवाय बाप के, देखो, तो वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। तो अब जब कॉन्शियसनेस की लेवल सोल की है, तो आपस में क्या हो गया? भाई भाई, कि मैं आत्मा, वो आत्मा। शिव बाबा मेरे पिता, तो आत्मिक दृष्टि होगी, भाई भाई हो जाए।
बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो अब न्यू वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, भाई बहन का कंसेप्ट रहेगा, एक प्यार का फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग होगी। तो आपस में सब रहेंगे, लेकिन आज की तरह वो दृष्टि रहेगी। अगर हम आज को तमो प्रधान कहते हैं तो तमो प्रधान इज इक्वल टू सतो प्रधान रहेगा, होगा सेम। तो तमो प्रधान की जो उसके एकदम अपोजिट वहां की दृष्टि वृत्ति होगी, इसलिए वो दुनिया की फीलिंग ही डिफरेंट है। वो उस दुनिया में क्यों पीस है, क्यों शक्ति है, क्यों पावर है, क्यों रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये विकार नहीं है। हम लोगों को, हम सोचते दुनिया में ना आजकल बहनों के लिए रिगार्ड नहीं है ना, लोगों में ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो तमो प्रधान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो ये फीलिंग रहेगी। तो सोल कॉन्शियसनेस होने से फीलिंग्स डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए द बाबा ने कहा, तो अब समझो जब हमारी एटीट्यूड है सोल, वाइफ की एटीट्यूड नहीं है, हस्बैंड का एटीट्यूड नहीं है, सोल की है, ठीक है, कंपेनियन है, मेरी कंपेनियन है, ये पता चलेगा, पर ये भावना नहीं होगी, क्योंकि पैदाइश भी वहां की योग बल से है, भोग बल से नहीं है, एवरीथिंग डिफरेंट। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ये नहीं समझते कि हम वास्तव में भाई भाई है, फिर बाप रचना रचते तो भाई बहन हो जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। तो क्रिमिनल दृष्टि क्या होगी कि ये मेल है, ये फीमेल है, फिर गंदी दृष्टि, ये सारी क्रिमिनल दृष्टि में आती है। क्या हम कंफर्टेबल होते हैं जब हमारे लिए कोई इस तरह की दृष्टि रखते हैं? आजकल तो कितने सारे इसमें आ गए हैं, मतलब एक क्राइम कितने हो रहे हैं। तो कहाँ देखो, इसलिए बाबा का ज्ञान कितना प्योर है। आज दुनिया में तो आज करके भी कुछ नहीं मानते, और वहां दृष्टि रखना ही रॉन्ग है। दिस इज द प्योर वर्ल्ड। तो आज मधुबन में आपको ले जाएंगे, आप वहां जाओगे, वहां इतना वो अट्रैक्शन होता है, लोगों को लगता पता ही नहीं चलता है कि क्यों हमको वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या अच्छा है, वो पवित्रता, केवल दिस मास्टरी, द क्वालिटी, mastery in this quality is the uniqueness of ब्रह्मा कुमारीज। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। हाँ, तो फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते। प्योर का मतलब ही प्योरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है लस्ट के विकार से। इम्प्योर मतलब लस्ट, और प्योर मतलब भाई बहन, कोई और दूसरी फीलिंग ही नहीं है। आज देखो, आप देवियों के प्रति कभी हमारी रॉन्ग दृष्टि होती है? देवी को देख के लगता है कि अरे क्या स्मार्ट है, ऐसी किसी की दृष्टि होती है? यस और नो? अच्छा, अगर किसी की हो जाए कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट है, क्या कहते हैं उसको? आप कैसे सोच सकते हो? हम सब वहां कौन होंगे? सब डेटीज, चैतन्य डेटीज जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कैसे वहां बुरी दृष्टि होगी? तो क्या वहां मेल फीमेल की दृष्टि रहेगी? बिल्कुल नहीं होगी, 100% नहीं। जब देवियों के प्रति नहीं हो सकती है तो वहां है ही नहीं एक्चुअली। Therefore it is called a deity world। वो एक दुनिया ही डिफरेंट है। तो बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। तो अब क्रिमिनल दृष्टि चली जाती है। आप याद भी दिलाते, तुम बुलाते आए हो पतित पावन, अब मैं आया हूं, तुमको कहता हूं कि यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब देखो, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सतयुग, ऑल ऑफ अस। सबने बोरा बिस्तर बांध दिया है ना? हाँ, वो तो आप लोगों ने 1 महीना पहले बोल दिया, हेडिंग टुवर्ड्स सतयुग। तो जहां जाना है
हम वहां के सामान इकट्ठे करेंगे ना, 1 महीने पहले से आप शॉपिंग करते रहते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, वहां ये जरूरत होगी वहां ये जरूरत होगी। तो अभी कितने महीने बचे हैं, वहां की शॉपिंग कर लो, सत्युग की शॉपिंग। तो वहां चाहिए प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब ही है नो लस्ट। सिंपल डेफिनेशन। किसी ने पूछा व्हाट इज प्योरिटी, आत्मिक दृष्टि। तो अब मेरी वो संकल्प दृष्टि सब चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां वही चाहिए मुझे, सत्युग में जो चाहिए वो हम लेके जाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं, अब मैं आया हूं तो तुम बुलाते हो पतित पावन, अब मैं आया हूं तुमको कहता हूं ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अंतिम जन्म, इट्स लाइक लास्ट मैच ऑफ द होल, इट्स नॉट इवन द सीरीज, लेकिन फाइनल लास्ट मैच है, और लास्ट मैच का लास्ट ओवर, तो मतलब अभी अंतिम जन्म का हमारा 84th जन्म चल रहा है, उसका भी अब अंतिम टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है अभी, लास्ट टाइम। 84 इयर्स बाबा को हो चुके हैं, बहुत कुछ लोगों ने एफर्ट कर लिया, 9 लाख चाहिए बाबा को, और बहुतों ने रेडी कर लिया। हम लेट आए, आधा घंटा बचा है पेपर को, फिर भी आधा घंटा बचा है, फास्ट करो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं तो 84 का चक्र तो बुद्धि में है, तो अब मैं आया हूं तुमको कहता हूं ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या बहुत बड़ा त्याग है, अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनना है। क्या चीज को? भाई बहन की दृष्टि हो जाए हमारी। सिर्फ 6, अभी कितना बचा, 84 इयर्स कंप्लीट हो गए, 16 इयर्स, अगर शरीर अच्छा रहे तो, पता नहीं कब शरीर चला जाए। तो जो अभी बचा हुआ टाइम है उसमें मुझे सिर्फ पवित्र रहना है, बाबा के डिसिप्लिन्स को फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह प्रदर्शनी तो, अब दूसरी पॉइंट बाबा ने चेंज की, यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। बाबा, जो भी बाबा के बच्चे ना, 1-2 चित्र घर में जरूर होने चाहिए। ये 7 डेज का हम लोगों ने कोर्स किया ना, वो वाले चित्र, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होती है उन लोग के चित्र कैसे होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो होती है उनके चित्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वैसे होते हैं, सब स्पोर्ट्स के कनेक्टेड होते हैं। तो इसी तरह हम आत्माएं हाँ, as per the nature of the world so would be the pictures। तो सत्युगी आत्माएं हैं, तो हम लोग ब्राह्मण आत्मा है, तो हमारे घर के पिक्चर्स कैसे होंगे, वैसे ही होंगे। जो बहुत भक्ति वाले होते हैं उनके घर में पिक्चर्स कैसे होते हैं, जो बहुत भक्ति करते हैं, आप देखेंगे ना हर जगह उनके श्री कृष्ण जो भी उनके इष्ट है उनके पिक्चर होते हैं। हम ब्राह्मण आत्मा है, हमारे पिक्चर्स कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम प्रदर्शनी खोल दो भक्ति मार्ग में, जब कोई कृष्ण की पूजा अथवा हाँ, तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इच्छा है आप लोगों को ये चित्र चाहिए। हाँ, ये देखो कायना ने हाथ उठाया, कितने सारे चित्र चाहिए, 7 डेज के चाहिए या सिर्फ 2-3 चित्र चाहिए। दीदी मेरा रूम देखिए। अच्छा, वंडरफुल, देखो बहुत अच्छा, 3 ही चित्र है आपके कमरे में। नहीं नहीं नहीं, बहुत है। बाबा का है, ऊपर अच्छा, श्री कृष्ण का है, लक्ष्मी नारायण का है, अच्छा, और इधर और भी है, और है ना, पूरा पूरा बोर्ड लगा हुआ है, और गॉड स्पीक्स पूरा चार्ट है मेरे रूम में है। मैं वही टेबल पे बैठ के ये काम करती हूँ आपके देखो साथ। सभी देख रहे हैं ना, ऐसे सबके एटलीस्ट शिव बाबा तो कम से कम शुरू होना चाहिए। बाबा का ट्रांसलाइट का पिक्चर तो सबके पास होना चाहिए, है कि नहीं है।
अगर नहीं है तो आप सेंटर से मंगवा लो, कम से कम में 1 बाबा का चित्र और बाकी 7 डेज के कुछ न कुछ पिक्चर्स। यस, वेरी गुड। हमारे बाबा के ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने पूरे घर में केवल यही चित्र लगाया है। तो ये इसलिए बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो अच्छा, फिर बाबा ने कहा तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, बहुत सहज है, इन पर समझाना चाहिए। 84 का चक्र तो बुद्धि में है, अगर तुम नहीं समझा सकते हो तो बाबा एक टीचर दे देंगे। तुम्हारे पास चित्र है, लोग आएंगे तो बाबा एक बहन को भेज देंगे, तुम भी मंगा सकते हो। यह है बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो अब बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो कैसी रची होगी? ब्रह्मा के द्वारा। स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस डिसेंडिंग है। ओरिजिनल जब हमारी परम धाम की स्टेज थी वो भाई भाई की थी, आत्मा। ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने तो डिवाइन क्रिएशन हो गई। तो कौन सी डिवाइन क्रिएशन का मतलब क्या होगा? ब्रदर सिस्टर। और तमो प्रधान स्टेट ऑफ माइंड में क्या होगा हमारी कॉन्शियसनेस? सी, इट इज द स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो तमो प्रधान में हमारी कौन सी होगी कॉन्शियसनेस? मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, या जो भी हम इस तरह का फीलिंग्स में आते हैं, वो तमो प्रधानता है। अब देखो, इट वॉज, अब हमको वापस ये फर्स्ट वाली स्टेज में जाना है, परम धाम। अकॉर्डिंगली वी हैव टू, हम, इट्स आवर डिसीजन, इट इज नॉट ब्रह्मा कुमारीज डिसीजन, इट्स आवर डिसीजन। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये है हमारा कॉन्शियसनेस। तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई होंगे, प्रतिज्ञा करते कि हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया नहीं है, यह है साइंस की अति में जाना। अब तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर, वो साइंस की अति में जाते हैं। एट द मोस्ट वो मून तक गए, मार्स तक गए, लेकिन हम जाते हैं परम धाम। और हमारे जो संदेशी है, ट्रांस मैसेंजर्स है, वो जाती है सूक्ष्म वतन। तो इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब बॉडी कॉन्शियसनेस, नाउ सी द होल एटीट्यूड, द जर्नी इज टुवर्ड्स परम धाम एंड सुख धाम। तो इसलिए अब हमारी विजन कैसी होती जाएगी? मैं आत्मा हूं, मैं प्योर आत्मा हूं। अब जब मैं आत्मा हूं तो हमारी फीलिंग्स कैसे रहेगी? विकार के वश वाली फीलिंग्स आएगी? नहीं आएगी ना उसमें। तो कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके, बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी, उनको समझाओ। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं सबको साथ ले चलने। अब बाबा आ चुका है, टाइम अप हो गया है साथ ले जाने के लिए। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है। कौन सा एफर्ट करना है? कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। सी therefore today the whole BK's knowledge is nothing but consciousness change. The knowledge of BK's is just based on the changing of your consciousness. तो पुरुषार्थ करना है कि हम सतो प्रधान बन जाए, जो तमो प्रधान थे सतो प्रधान बन जाए। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं।
तो देवताओं की महिमा देखो क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज। तो आज आप सभी ने डिसाइड किया ना कि सतो प्रधान बनना है। नाउ द 5 डिग्रीज ऑफ सतो प्रधान, I think so we had discussed. Let's see if anyone can answer. चलो फर्स्ट है 5 डिग्रीज, सर्व गुण संपन्न, कंप्लीट इन ऑल द वर्च्यूज, कंप्लीट वाइसलेस, एक भी वाइस नहीं होगा वहां, 16 कला संपन्न, कंप्लीट इन ऑल द सेलेस्टियल डिग्रीज, मतलब बोलने की कला, बैठने की कला, देखने की कला, एवरी एक्ट इज एन आर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम, एंड लास्ट इज अहिंसा परमो धर्म। ये है वहां की सत्युग की कला डिग्रीज। अब देखो कहाँ जाना है सभी को, सत्युग जाना है। सबने नोट कर ली ना, देखना पड़ेगा। आज मैं देखती हूँ तो मेरी ऑर्डिनरी वे से तो मैं नहीं देखती हूँ। क्यों श्री कृष्ण की हर एक्ट की पूजा होती है? बिकॉज उनके अंदर ये डिविनिटी थी, उनके देखने में भी पर्पस था, बोलने में भी वही बोलो जो एसेंसफुल है। मम्मा की क्वालिटीज को हमने देखा ना, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवाइन सोल। इसलिए बाबा ने कहा तो सर्वगुण संपन्न, बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। बाबा मेक्स अस कंप्लीट प्योर। वहां थोड़ा सा इम्प्योरिटी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी गंदी दृष्टि, थोड़ी सी नहीं होगी ना, थोड़ी सी भी नहीं। अगर सत्युग में ही शुरू हो जाएगी तो त्रेता एंड तक क्या हालत हो जाएगी फिर तो। इसलिए वहां थोड़ी सी भी नहीं होती है। देखो इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते, कंप्लीट प्योर वर्ल्ड। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बन गए। कल्प पहले भी बाप आया था, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। अब बाबा के सामने कपल्स आते हैं, युगल आते हैं, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, बहुत फ्रेंडली फीलिंग हो, कंपेनियनशिप हो, नेगेटिव विजन नहीं हो। ये है प्योरिटी। आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है, अभी तुम समझदार बने हो ना। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। अच्छा, बाप कहते बच्चे सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, घर घर में। सुषमा बहन आपकी थोड़ी प्रदर्शनी का बताओ, थोड़ा सा ये हाईलाइट करो, स्पॉटलाइट कर दो इसमें। सुषमा बहन, हाँ, कईयों को दिखा नहीं है भाई, इनके घर में प्रदर्शनी है, पिक्चर है, वो देख लो, स्पॉटलाइट कर दो इसको। देखा सभी ने? नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिख रहा होगा। आप उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करो फोन को। हाँ उल्टा हो गया। हाँ नहीं, चलो दिख रहा है ना आप सबको? नहीं दिख रहा लक्ष्मी दीदी। दिख रहा है, सबको दिख रहा है? नहीं दिखा? हाँ दिख रहा है दीदी कंप्लीटली। व्हाट इज अभी ये तो 3-4 चित्र है, अभी और आगे ले लो सुषमा बहन, बाकी और फुल बाबा ने आज बोला है घर घर में प्रदर्शनी का हो जाए। लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा, फिर दूसरी और जो आत्मा का चैप्टर है वो लिखो, बहुत ब्यूटीफुल चित्र है। आप सेंटर पे आते हो ना वैसे वाले। तो जैसे इन बाबा ने कहा
घर घर में प्रदर्शनी खोलो, इन जैसा महान कोई पुण्य नहीं है। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं है। बाप कहते मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी है इसलिए हो, पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव है ना, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। बाबा है कम या बाबा है, देखो शिखा बहन ने भी अपने घर में रखा है बाबा का चित्र और सब छोटे छोटे चित्र, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बाबा भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। ये वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बच्चे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो बाबा से पूछो। आप लोगों को इतना सा भी डाउट लगता है, बिल्कुल खटमल एक भी होगा ना, इट विल गिव अ लॉट ऑफ पेन, इवन वन मच्छर इज काफी। तो एक भी डाउट का थॉट आया, पूछो। ऐसा क्यों बाबा ने बोला, चैलेंज करो, क्वेश्चन करो, बट अंदर मत रखो। ये तो ना इन लोगों की फिलॉसफी डिफरेंट है, हम लोग तो नहीं मानते। नेवर, डोंट गिव अप until you are really convinced, and it is a open mind education, it is not a closed mind. Everything is very logical and very practical, so इसलिए कोई भी संशय हो तो पूछो। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते, मैं तो हूँ एक, मेरा नाम है शिव। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पौत्रे पौत्रिया हो। यहाँ वर्षा मिलता है, उसमें यहाँ वर्षा मिलता है, इनहेरिटेंस मिलता है आत्मा का, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ सोल की बात है, एनी सोल हु इज गुड इज ओके। मतलब इसमें ये नहीं कि मेल्स फीमेल्स को ही देंगे, मेल्स को नहीं देंगे। हमारे कितने सेंटर्स फॉरेन के भाई चलाते हैं, पूरा भाई जॉब करते हैं और वो पूरा सेंटर चलाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स ब्रह्मा कुमारीज है, चीफ दादी है, ट्रेनिंग जनरली बहनें करती है, बट भाई भी बहुत हमारे चलाते हैं सेंटर्स। तो यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा से कनेक्टेड है, तो उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता, आत्मा ही पढ़ती है। हम सबको हक है, तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है, बेहद बाप बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व। अब इस यज्ञ का नाम है, देखो कुछ कुछ पेटेंट वर्ड्स है, बड़े अच्छे हैं। दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलो। राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात। गुलाब भाई, हाँ ताली बजा रहे देखो सभी आपके। फास्ट आंसर, वंडरफुल। हाँ राजस्व, स्वयं राजस्व, स्वयं पर राज्य, अश्वमेध शरीर रूपी घोड़े को स्वाहा, अविनाशी गीता ज्ञान महायज्ञ, रुद्र, हाँ रुद्र। तो सतयुगी नई दुनिया के लिए जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है, यही लड़ाई लगी थी ना जिससे गेट खुले थे। तो बोर्ड पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, गेटवे टू हेवन, दिस इज गेटवे टू हेवन। आकर समझो, तुम नहीं समझा सकते हो। अच्छा अगर आपने प्रदर्शनी के चित्र लगा लिए ना, अच्छा जिनको जिनको चित्र चाहिए वो हमको बता दे, हम ऑर्डर कर देंगे।
ट्रांसलाइट के अच्छे अच्छे पिक्चर दे देंगे, जिनको भी चाहिए बता दे। ट्रांसलाइट के चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए, सब बता दे। अच्छा, तो बाबा कहते अगर आप नहीं समझा सकते हो तो बहनों को बुला लेना कि भाई लोग आने वाले हैं, आप बताओ क्या करने हैं। तो तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तो परंतु अभी हम ब्राह्मण बने हैं। ज्ञान है बहुत सहज, कितना सिंपल है ना। जिनको भी चाहिए ना अपने सपना बहन को मैसेज कर दो, सपना बहन अपना नंबर दे देगी, जो भी चित्र चाहिए जैसे चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम ही देवता थे, ज्ञान है बहुत सहज, कितना सिंपल ज्ञान है, बस 1 घंटा मुरली सुननी है, इतने सिंपल है। और कुछ पूजा करना तो फिर भी एक्टिविटी है, मुरली सुनना कितना सिंपल है। तो बाबा कहते हैं कई तो पुराने किसको भी सेकंड में तीर लग सकता है, 1 सेकंड में तीर लग सकता है। बाबा के कितने सारे बच्चे, एक सिस्टर मॉरिन है यूके की, यूके नेशनैलिटी, ब्रिटिश, प्रॉपर ब्रिटिश। सो उन लोग गए थे शादी के बाद, घूमने गए, और फिर वहाँ कहीं स्कॉटलैंड में कहीं एग्जीबिशन लगी हुई थी। एग्जीबिशन लगाते ना हम लोग पूरा पिक्चर्स, और उन लोगों ने एग्जीबिशन का पिक्चर देखा, दे वर वेरी फैसिनेटेड अबाउट द पिक्चर्स। और फिर सुदेश बहन जर्मनी की मिली, उनकी दृष्टि, फिर उन्होंने दृष्टि दी, बस उन्होंने सोच लिया कि मुझे ये ज्ञान सुनना है। दैट डे एंड टुडे 38 इयर्स हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब दोनों भाई बहन युगल समर्पित है, दादी जानकी के साथ रहते हैं लंदन में, यूके में। तीर लगने के लिए कितना चाहिए, 1 सेकंड। तो बाबा कहते हैं किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है, कई तो पुराने से भी तीखे चले जाते, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। यहाँ भी हमारे बाबा के बच्चे हैं ना, सारे बहुत होशियार बच्चे हैं, पुरानों से भी आप आगे जा सकते हो। आप लोगों की सभी बहुतों ने महिमा की है कि ये बहुत आपका अच्छा ग्रुप है, यंग ग्रुप है, और सिंसियर है, और करने वाला ग्रुप है, ठीक है। हम आत्मा ब्राह्मण ब्राह्मणी, हम सो सोहम का अर्थ अब बताओ, हम सो सोहम का अर्थ क्या होगा? हम सो सोहम, देखो ज्ञान दान बाबा ने कहा ना हाईएस्ट दान है, उसके लिए ये तरीका है, हम सो सोहम। हमने कई बार डिस्कस किया, कौन बता सकता है? हम सो हम, कहाँ गई कायना? हम ही देवता बनेंगे। हम सो देवता, हम सो ब्राह्मण। सो देवता सो मैं हूँ, दिस इज कॉल्ड हम सो हम। उन्होंने फिर वो श्वास पर लगाया, हम सो देवता, I इज इक्वल टू, हाँ राइट, I इज इक्वल टू गॉड नहीं हो सकता है, I इज इक्वल टू डेटी हो सकता है। हम सो हम, इस तरह हम इसको लिखते हैं, हम सो हम, ऐसे लिखते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, तो इन सब बातों को छोड़े एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो तुम बच्चों को मेहनत करनी है, कोई भी संशय में नहीं आना है। अगर आपको डाउट लगता है आज की मुरली में बाबा ने ऐसा क्यों कहा, आपको पूछो। तो बाबा कहते हैं यह क्यों, ऐसे कभी नहीं सोचो यह क्यों होता है या ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़े कि चिंतन में रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन
उच्च पद पाएंगे। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, तकलीफ तो बहुत आएगी, लेकिन घाटा पड़ेगा ना। अभी आप ज्ञान सुनने लगे ना, तो फिर लोग प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन क्या करना है, जैसे वो डॉक्टर दवाई देता है ना, कहते हैं लाइकली है, इट्स नॉट कि इट विल कम, लाइकली है कि देयर विल बी वॉमिटिंग, यू विल फील नॉशिया। तो इसी तरह बाबा कहते हैं, क्योंकि थोड़ा हमने पटरी चेंज की ना, पहले ऐसे जाते थे, अभी थोड़ा ऐसे जा रहे हैं। तो रेडी फॉर द ऑब्स्टेकल्स सभी? वंडरफुल, आएंगे। बट सी, इट्स लाइक द मोर यू पास द एग्जाम्स, द मोर यू विल गेट द डिग्रीज। वो विजिटिंग कार्ड जिसमें बहुत सारे एग्जाम डिग्रीज, वो कितनी अच्छी लगती है। यस, तो बाबा कहते हैं तुमको कुछ भी बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। जब भी ऐसी कोई बात है ना, हम केवल बाबा को याद करते हैं। स्पेशली सिट फॉर 1 आवर मेडिटेशन बाबा के साथ। ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं। देखो बाबा के आगे सब एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा 92, at the age of 92, he did all the efforts. He used to sit straight, never sit in the chair. मम्मा गुलजार दादी 8 years old. तो अगर कोई कहे कि मैं बुजुर्ग हूँ तो भी एग्जाम्पल है, अगर कोई कहे हम बच्चे हैं तो भी एग्जाम्पल है ना। देखो हमारे यहाँ भी इतने अच्छे एग्जाम्पल है। गुलाब भाई क्या एज है? गुलाब भाई शरीर की एज 78 हाँ, वो एफर्ट करते। और हमारी कायना देखो 8 years old। दोनों की क्लास एक ही है। ठीक है अनिल भाई, तो ये यूनिक स्कूल है। इसमें 8 years old भी एफर्ट कर सकता है और 80 year old भी एफर्ट कर सकता है। तो बाबा कहते हैं ये बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना, इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। अच्छा, कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। आप लोग सभी ने वो क्वालिटीज लिखी ना कि मुझे क्या लेवल, वो होमवर्क है ना कि मुझे क्या लेवल स्टार्ट करना है सत्युग में। अपना अपना सोच लिया होगा क्या लेवल से स्टार्ट करना है, सोच तो लिया होगा। अच्छा, तो कोई कहते हैं, सपोज अगर किसी ने दूसरा कोई लेवल सोचा है, कहते सब थोड़ी राजा बनेंगे क्योंकि वहां तो 100 राजा ही है। तो बाबा क्या कहते हैं, व्हाट इज द आंसर? भाई कोई तो दास दासी भी तो चाहिए ना, कोई प्रजा भी तो चाहिए ना सत्युग में। तो क्या कहेंगे बाबा? अगर आप प्रजा बनना होता तो पीपीटी की जरूरत ही नहीं होती। पीपीटी मुरली पीपीटी से नहीं करते है ना, जो उनके लिए हम लोग ऑर्डिनरी मुरली सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा, कहते सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में जो फर्स्ट आते हैं उन लोग क्या देखते हैं, किसको देखते हैं? दिनेश भाई, जो फर्स्ट आते हैं वो किसको देखते हैं? वो ये सोचते हैं क्या कि भाई सब लोग थोड़ी फर्स्ट आएंगे? उनका अपना एम होता है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो स्कूल में ये फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे? तो हर एक को पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी, आप बोल सकते हो सभी, हम रूहानी
रूहानी हम रूहानी बाप को रूहानी बच्चों बच्चों की नमस्ते, बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग नमस्ते। विद्या बाबा शुभ विचार। रूहानी इज प्योर सोल। अच्छा, धारणा के लिए सार है, ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन, केवल एक ही चिंतन रहे और कोई चिंतन न चले। हम सो सोहम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान है, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे। केवल मुझे देना है, आई हैव टू गिव लव, रिस्पेक्ट, मुझे देना है। तो देने से तृप्ति होगी। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। क्योंकि देने का, सपोज आई नीड टू गिव फिजिकल, मेंटल, आई नीड टू गिव रिस्पेक्ट, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट दैट। तो आई विल क्रिएट, आई विल गिव। तो मतलब जो क्रिएट करेगा वो देगा, और व्हेन आई गिव यू आई विल गेट ऑल्सो। सो इट्स लाइक अ टू वे fulfillment. I create and then I give, so I'll get. और अगर जो क्रिएट नहीं करता है वो खाली है इधर, और वो बेगिंग बॉल है कि तुम मुझे करो, तुम मुझे करो। इसलिए कोई भी चीज अगर मुझे फुल करनी है, इट्स अ फॉर्मूला, फिजिकल, मेंटल। अगर फिजिकल भी आपको लगता है कि मेरी इच्छा खत्म हो जाए, आप उस चीज को दो। आम खाते हैं, लेकिन हमेशा आम की भूख लगी रहती है, क्या करो, आम का दान करो। अब डायबिटीज है, आम खा नहीं सकते, लेकिन अंदर इच्छाएं बहुत चलती है। जो चीज आपको इच्छा मात्रम अविद्या चाहिए, उस चीज को आप देते जाओ, देते जाओ। ये फॉर्मूला है। आपको लगता है कि ये ड्रेसेस मुझे बहुत, मेरी भूख जाती नहीं है ड्रेसेस की, आप इसका दान करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। बहुत कभी कोई भी चीज का, इफ आई एम फेड अप ऑफ द डिजायर्स, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो बाबा कहते देते जाओ। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है वेस्ट थॉट। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि कमजोर का कारण है। अच्छा, बाकी वो एंजेलिक मेडिटेशन अभी हम करेंगे पीसेस में। अगर हम करें, व्हाट इज सिंपल है कि 3 वर्ड्स है जो हमने कल देखा था। सत्युग, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, दिस इज परम धाम, और ये परम धाम है, और ये 3 वर्ल्ड्स है। तो ये बीच वाला वर्ल्ड है, वो है एंजेलिक वर्ल्ड। वहां केवल एंजल्स ही
के फॉर्म में हम जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा, that soul which has not taken birth is in that world. So it's only Brahma Baba which is in the angelic world. और कोई आत्मा, हर आत्मा ने, चाहे दादी है चाहे मम्मा है, सबने शरीर लिया है। तो इट्स अगेन अ वेटिंग रूम, इट्स एन एंजेलिक वर्ल्ड। सबसे पहले तो हम आत्मा है, बाबा इस अभी भी वहां है। जैसे आपका बच्चा यूएस में है तो आपके लिए क्या है, चाहे मेरे से दूर है लेकिन है। कैन यू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड हु इज इन यूएस? इट्स फार अवे फ्रॉम दिस कंट्री, ही इज इन ब्राजील, साउथ अमेरिका, कैन यू कनेक्ट? ही इज इन एंटार्क्टिका, कैन यू कनेक्ट? कनेक्ट कर सकते हैं। वो चाहिए इंस्ट्रूमेंट उसके पास और मेरे पास, वी कैन कनेक्ट। एंजेलिक वर्ल्ड जहां ब्रह्मा बाबा अभी भी है, तो हम आत्माएं उनको कनेक्ट करती है, ब्रह्मा बाबा को एंजेलिक वर्ल्ड में। तो उसमें हम बाबा के साथ बातचीत करते हैं। बाबा, अब ये ट्रांस मैसेंजर्स जो है हमारे, वो सभी इस एंजेलिक वर्ल्ड में जाते हैं, वहां से बाबा का मैसेज लेकर आते हैं। तो शिव बाबा फ्रॉम परमधाम कम्स ओवर हियर इन दिस एंजेलिक वर्ल्ड, और हम आत्माएं, तो बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और हम यहाँ से जाते हैं ट्रांस वर्ल्ड में, एंड देन वी connect. So some sisters have God gift who go to the trance world. Some don't have, like me, I don't have the God gift. But mentally हम वो meditation करते and बाबा के साथ बातचीत होती है, और वो फीलिंग आती जाएगी आपको कि how we are talking to बाबा। तो ये एक सिंपल इसका ओवरव्यू है। अब इसकी डिटेलिंग हम करेंगे दो तीन दिनों में, प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को, मंडे या वेडनेसडे को इसकी डिटेलिंग करेंगे। क्लियर हो गया? ये भी ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। चलो ठीक है, ओके, ओम शांति। मम्मा की बहुत सी विशेषताएं आपने सुनी, आज एक विशेषता मैं सुनाता हूँ आपको। मम्मा हमेशा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो। 5 तत्वों को भी सुख दुख नहीं देना। 5 तत्व माना मालूम है ना, हवा, पानी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल के आवाज करते हुए चलता है तो भी मम्मा उनको कहती थी कि धीमे धीमे चलो, चला करो। धरती को भी कष्ट नहीं देना, ये धरती भी तत्वों में से ना, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख देंगे। तत्वों को भी सुख देंगे तो तत्व भी तुमको सुख देंगे। जिस प्रकार, एक उदाहरण के बताए, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को हर बात समझाती है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे मम्मा की ऐसे हर मम्मा की हर तरह की शिक्षा, मम्मा हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती है। ये हमारे लिए योग्य बनने के लिए ही शिक्षा है। माँ बाप जो बच्चे को शिक्षा देते हैं वो इसीलिए, तो मम्मा सबकी माँ थी ना, तो अलौकिक माँ, तो उन्होंने ये सब छोटी छोटी बातों को भी ध्यान खिंचवाती थी कि तत्वों को भी सुख दो, दुख किसी को नहीं देना है। तो दादी बताती है कि मम्मा को मैं जब भी देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजदारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। मम्मा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो मम्मा को ताजदारी के रूप में दादी देखती थी। तो इस तरह ये मम्मा की एक विशेषता थी कि सबको सुख दिया करो, तत्वों को भी सुख दिया करो। ये हमको मम्मा की
बातों से हमको सब सीखने को मिला कि चलना है तो भी धीरे धीरे चलो, ताकि पृथ्वी को भी दुख नहीं मिले। तो ये थी मम्मा की विशेषता। मम्मा जब चलती भी थी ना तो चप्पल की आवाज नहीं होती थी। कि दिस इज ऑल्सो गिविंग कष्ट, गिविंग हाँ। प्रॉब्लम टू द अदर्स, टू अदर्स, ये कहते थे मम्मा। ठीक है, ओके ओम ओके, शांति। ओम शांति।